राम राम जी सारा ने। काजल तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम किसी और की हुई तो मैं लाश से बिछा दूंगा। यो डायलॉग तुमने सुना भी होगा। यो डायलॉग आपने घनी बार सुन लिया होगा फिल्मा में। तो जो फिल्मा का डायलॉग है यो के है लोग अपनी जिंदगी में भी उतारने लगे। जो फिल्म वाले सीन है, जो डायलॉग है, वे जिंदगी में अपनी में करने लगे लोग आजकल। दो सगी बाण के है जिंद में शॉपिंग करने जावे है। शुक्रवार की घटना है या गांव कालवा की है। और जो बड़ी बाण है सीनू 27 साल के, जो छोटे बाण है 21 साल की रितु। कपड़े जुत्ती खरीदन के है वे जींद शहर में, मतलब घर ते निकले है भी कपड़े जुत्ती जींद जावे है। अपने साधन में बैठे है, फिर घर ते निकल के ने फिर ओढ़ते अपने जींद जाके ने अपने जुत्ती बैठ के ने वापिस आवे थी। तो फिर रास्ते में दोपहर का टाइम था। पिल्लू खेड़ा के है एक रेलवे फाटक है। तो फाटक बंद होने के कारण के है वे ओड़े रुक रही थी दोनों। तो भाई वे के है बाट देखे भाई फाटक खुले तो बेपा घर कान चला। तो इतनी देर में तो सुनील नाम का एक लफंडर टाइप का मानस मोटरसाइकिल घुमा के लाया कि तीनों फिल्मा में स्टंट को नहीं करा करे, न्यू बाइक न घुमा के लाया भाई वो। तो फिर के है उसने जो मोटरसाइकिल थी वह अपनी फिल्मी स्टाइल ने के है उस ऑटो का आगे लगा दिया। ऑटो का आगे लगाने के बाद के है जो उसकी बड़ी बाण थी सीनू जो 27 साल की, उस तक वह है भी चाहे तो तू मेरी होगी नहीं, फिर मैं तना किसी की भी को नहीं होने दूं। फिर के है वो पिस्टल ले रहा था 32 बोर का। लोड करने के बाद के है जो सीनू थी उसके पेट में के है गोली मार दी। पेट तो थोड़ी सी ऊपर भी सीने के बीच में के है उसने गोली मारने के बाद वो गोली मार के ने फिर वो चले जावे, उड़ते फरार हो जावे। वह गोली लगने के बाद जो रितु थी वह उसने बचान आवे है। बचान खातिर जो बीच में आवे है फिर के है उसके याड जबड़े में गोली, उसके भी गोली चला दे है, याड उसके भी गोली मार दे है वो। फिर के है ये अपनी मर्दानगी दिखाने खातिर उन शरीफ छोरियां पे गोली चला के चला के बाद के है उड़ते फरार हो जावे है। जब इतने में इतनी मर्दानगी थी तो ओड़ा खड़ा रहना था तिरती भी तुमने बेरे है जब वो उड़े ही रवे तो जाए एक आधा आदमी का फंस जावे तो इसका सारा जो फितूर था, जो भी फिल्मी स्टाइल जो करा था ओड़े उसका उतर जावे। इसने बेरा भी पड़ जाए भी किस तरह गुंडा बना करे, किस तरह लफंडर बना करे भी गोलियां छोरियां पर गोली चला के नैनू जाया करे। तो फिर के औरत तो ये बाज गया भी गोली लगने के बाद की है ये दोनों ओड़ा पड़ गई थी। ओड़ा पड़ने के बाद के है भी फाटक पाए। फिर के है और मानसा ने ओड़ा एम्बुलेंस वगैरह बुलाई। एम्बुलेंस में के है फिर भी अस्पताल में भेजे, अस्पताल तक के है फिर भी ये के है रोहतक पीजीआई रेफर कर दी जावे है। फिर पीजीआई डॉक्टर ने देखा भी ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, भी मारने की कोशिश करी गई है। तो भाई फिर के है पुलिस वाला था उनने फोन कर दिया। फिर के है पुलिस ओड़ा आई। फिर डॉक्टर ने सीनू तो पूछी भी ये कौन था, तू जाना है कि इसने भी के बात होगी थी, उसने उतार ऊपर गोली क्यों चलाई। फिर सीनू ने बता दी भाई जो जिसने हमारे गोली मारी है उसका नाम है सुनील। भी मारे तो दोनों बाणा का गोली लाग रही है। जो मारे तो एक और बड़ी बाण है आशा, करनाल के पोपड़ा गांव में के है वह ब्याह रखी है भी उसका देवर है ये, उसका नाम है सुनील। भी कई दिनों तक दबाव दे रहा है कि ब्याह करूंगा तेरे के लिए, ब्याह करूंगा। भी ब्याह करने खातर के है उसने मेरा गोली मारी और ये बात की है सारी सीनू ने बताई है। तो भाई बीच में जब रितु बचान हाथर आई तो उसके ऊपर भी के है उसने गोली चला दी थी। उसके बाद के है ये बेहोश हो गई। फिर के है कल उनका ऑपरेशन होया है। गोली निकालने के बाद के है फिर भाई ये ठीक है वे। फिर के है इनकी माँ भी हॉस्पिटल में पूछी। फिर इसकी माँ ने रिपोर्ट वगैरह करवाई, पुलिस का आगे मतलब बताई सारी बात थी जो। तो फिर क्या है जो इसकी माँ है सुनीता उसने भी उनका गणी बात बताई भाई जय ये होश में आ जाएगी। फिर की है वे सारी बात बताओगी पुलिस वाला था जो जो इनके गले बीती थी के वो क्या करदा। जो इसकी माँ है सुनीता वह बतावे है जो मेरी बड़ी बेटी गई थी सिन्नू और रितु दोनों आप सिनेमा कपड़े लेने जींद गई, कपड़े जूती जींद लेने गई थी भाई जो अब बड़ी छोरी थी सिन्नू उसका भी ब्याह हो गया था 1.5 साल पहले। फिर के है उसकी उसका घर वाला बनी को नहीं लड़ाई झगड़े हो गए थे उसके कारण के इनकी बात ज्यादा बढ़ गई थी। बढ़ने के बाद के इन दोनों के तलाक हो गए थे। तो वे के है फिर ये मेरे दौरे रहा कर दी। फिर के है मम्मी का खातर छोरा देखा कर दे, रिश्ता देखने लग रहे थे मम्मी का। तो फिर जो इसकी बड़ी बाण है आशा जो इसका देवर था वो उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था, दबाव देने लग रहा था कि भी तेरी बाण का गिला मेरा ब्याह करवा, जिसका डिवोर्स होगा भी तुम की तहंड होगा किस रिश्ता देखोगे भी मैं रहा मेरे गले उसका ब्याह करवा दे। तो जो इसकी बाण है आशा
वह के है मना करते हैं कि भी वो लफंडरबाज है ना, मम इसके गले ना काम धंधा करदा, मी नाक में काल न के खुआवगा, इसती यो फुकरापंती में रवे है सारा दिन। वह के है रिश्ते खातर मना कर देवे है। तो भाई क्या है, ये छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दे। जो आदमी कुछ कमांदा है खानदा नहीं हो, खुदे खातर नहीं कमांदा हो, तो वो दूसरी की छोरी ना किस तरह कमा के खुआ देगा। तो खुद ही आशा जो उसकी बाण थी, वह के मना कर दिया जा कर दे है कि वे हम और कड़िया इसका बढ़िया रिश्ता देख के ना बढ़िया जगह इसने भेज दो। तो फिर जो इसकी सीनू की माँ है सुनीता, वह भी मना कर दे है, और जो आशा के सासू ससुरे हैं वे भी मना कर दे हुए हैं। तो फिर क्या है, फिर भी ये उसके ऊपर दबाव डालने लग रहे हैं, प्रेशर बनाने लग रहे हैं, मेरे के लिए ब्याह करो ब्याह करो। फिर क्या इनकी पंचायत वगैरह भी हुए है, पंचायत वगैरह भी होली, फिर भी वो मानना ही नहीं, इनका ब्याह करूं तो उसे गला करूं। ब्याह तो मैं उसके गले करके ही रहूंगा, चाहे तुम कितना ही जोर लगा रही हो, और चाहे नहीं ब्याह करा नहीं तो मैं वो करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तो फिर के इसने भी एक बार पहले भी के सीनू के ऊपर हमला कराया था, मुंह पर कपड़ा बांध के ना आया था ये चोरा की डाल। तो फिर के पकड़ा भी गया था और पिटा भी था ये सुतरी डाल, फिर के और तो ये छोड़ दिया था। तो भाई ये इसी घटना ने भी अंजाम दे देगा कि ना तो ये सुनीता ने सोचा था, उसकी माँ ने, ना सीनू ने सोचा था, ना आसान सोचा था, ना रितु ने सोचा था कि भी यो ऐसा भी कुछ कर देगा। सन की आदमी तो कुछ भी कर देवे है आजकल, ये सन की आदमी था पूरा। मोटरसाइकिल पाके ने फिर के धमकी दे है, जब तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं था बड़ तोड़ के है, फिर ये और तक गोली चला के ने फिर के है फरार हो जावे है। तो भी तन भी देख भी इसको हो हंगत है भी, कितना दिन हंगा चलेगा, चल निकालने इसके इसके गले ब्याह करवा भी लेंदी वाह। तो वो के खुआवर भाई इसने भाई जाइयो सुतरा सा आदमी ने किसी ने फेंट जाए तो इसकी सारी मर्दान की लिगड़ जाएगी। तो सुनील तो किस खेत की मूड़ी है यो, तुम सोच भी इसको हो, हंगा किसी गले भी नहीं चलिया करता। जद अगला ने मना कर दिया भी हमारी बेटी को नहीं देवा तो को नहीं देवा, बे तू क्यों जोर लगा रहे है इतना, तेना मतलब है कि है तू और गिले ब्याह करवा ले। तेरा ऐसा क्या प्यार हो गया कि तू न मारना खातर भी तैयार हो गया, उनके ऊपर गोली चला के न तू ओढ़ता फरार हो गया। जे ऐसा था तो उसके घर जाके ना हाथ मांगदा, हाँ भी मैंने न्यू न्यू ब्याह करना है, हाँ मैं सुतर, तू सुतरी डाला काम करे तेरा खबर कमावर। और छोरी बतेरी थी, इसके पाछे क्या पड़ रहा था तू, और किसी के लिए ब्याह करा लेंदा। जब तेने प्यारे था तो इनके ऊपर गोली क्यों चलाई तने। तो ये सारे सवाल के हैं, पुलिस वाले उससे पूछने लग रहे हैं। पर भाई अपने समाज में एक चीज और है, जो लुगाई की अपने आदमी के लिए नहीं बनती हो, वह न्यारी आके ना अपना किराया पर मकान लेके न रहती हो, तो कई लोग आके ना कि है खसिए लगाओगे उसके गले, उसने और भी दुखी करेंगे। कोई किमें ताने मारेगा, कोई किमें ताने देगा, तू न्यू है ना पड़ोसी जीने दे, ना घर के जीने दे, ना बाहर के जीने दे उसने। फिर कोई एक ऐसा आशिक उठेगा, कहोगा हाँ तेरा साथ मैं दूंगा। तू कौन है भी उसका साथ देने वाला, जब उस जिसके लिए ब्याह के गई थी उसे ना साथ कौन दिया, तो तू क्या साथ देगा भी उसका। यह चीज भी सोचने की है। उसको ऊपर इतना हक जताने लग जावा है जो तू किमें दे के बोल रहा हो उसने, वो कहो मैं दूंगा तेरा साथ, कोई नहीं देगा। तो कौन है भाई, जब उसने साथ की जरूरत होगी तो वह खुद ही टोले होगी, तो कौन है बीच में तेला। तो ये चीजें क्या है अपने समाज में चलन लग रही है, काफी ट्रेंड में आने लग रही है। इसी घटना मैंने थरते एक और भी बताई थी, झज्जर केदारौली गांव की थी, 27 अप्रैल की थी भैया, कि भैया एक बड़ी बाण, एक कोमल, दो बाण थी, एक कोमल थी और एक उससे छोटी थी। छोटी का नाम था निधि, कि भाई जो माँ थी वह गुजर गई थी और बाप बाप का भी साया कौन था उसके ऊपर। तो भाई के है जो कोमल थी वह ब्याह रखी थी, और जो निधि थी कि वह अपना भाई सिलाई सेंटर चला के ना काम चला रही थी, अपना घर खर्चा। तो फिर के है उसका जो, तो फिर के है जो निधि थी वह के है अपनी बाण का दौरा रहने लगी थी। जो उसका जेठ था ना कि देवर, उसका जेठ के है उसका गिला धक्का करे हैं, जे तू मेरे गिले ब्याह नहीं कराओगी तो मैं तेने जानते मार दूंगा। के है उसने उसकी जड़ा के हत्या कर दे है भी वो। तो भाई अपना समाज में मतलब एक नहीं चाहते हुए भी लुगाई के है गल में फंदा करने की कोशिश करे है आदमी, क्योंकि आजकल कमावा दमावा तो है को नहीं, फ्री फ्राटा मुन्ने बहू चाहिए है, तो न्यू बहू को नहीं आवे।
काम करो, अच्छे मतलब अपना बैकग्राउंड बनाओ, फिर बहू आवेगी। ना किसी के ऊपर गोली चलाने तक बहू आवे, ना किसी ने जलाने तक बहू आवे। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो।